अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज सुबह बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में एक दिल दहला देने वाले वाक़ये ने कौम को सोगवार कर दिया है। एक खुदकश हमले में कम से कम 14 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। ये हमला एक शटल ट्रेन को निशाना बनाकर किया गया जो मामूल के मुताबिक सफ़र कर रही थी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि उसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया और इमदादी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर शुरू कर दी गईं। इस वाक़ये ने एक बार फिर मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ये होलनाक वाकया इतवार की सुबह पेश आया जब एक शटल ट्रेन कोयटा के मसरूफ इलाके से गुजर रही थी। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट में तस्दीक की है कि ये एक गाड़ी में नस्ब खुदकुश धमाका था। धमाके के नतीजे में ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतर गए और शदीद नुकसान पहुंचा। वाकया की जगह पर फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज, रेस्क्यू टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंच गया ताकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा सके और जाए वक़ुआ का मुआयना किया जा सके। धमाके के बाद जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हस्पताल ज़राए के मुताबिक कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिससे हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। खून के एहतियात की अपील भी की गई है ताकि जख्मियों की जान बचाई जा सके। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि ये एक खुदकश हमला था जिसमें एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि हमला आवर ने अपनी गाड़ी ट्रेन के करीब लाकर धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और इर्द गिर्द की इमारतों को भी मामूली नुकसान पहुंचा। ये हमला दहशतगर्दी की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा मालूम होता है। जाए वकुआ पर खौफनाक मंजर था। हर तरफ तबाही और कहराम मचा हुआ था। ट्रेन के डब्बे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे और चारों तरफ इंसानी आज़ा बिखरे हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को फौरी तौर पर घेरे में ले लिया और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से लाशें और जख्मी निकालकर अस्पताल मुंतकिल किए। इस दौरान मकामी लोग भी रजाकाराना तौर पर इमदादी कार्रवाइयों में शामिल हुए और जख्मियों की मदद की कोशिश की। बलूचिस्तान के वज़ीर आला और गवर्नर ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सूबाई हुकूमत ने वाक़ये की फौरी तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है और ज़िम्मेदारों को केफर किरदार तक पहुँचाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। वज़ीर आला ने हस्पतालों का दौरा भी किया और ज़ख्मियों की इयादत की, साथ ही उनके बेहतर इलाज की हिदायत भी की। हमले के फौरी बाद कोयटा शहर और इसके गिरदोनवाह में सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। शहर के दाखिली व खारिजी रास्तों पर चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं और हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तबा अफराद की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। बलूचिस्तान, बिलखुसूस कोयटा, तवील अरसे से दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी का शिकार रहा है। यहाँ शिद्दत पसंद ग्रोह और अलहदगी पसंद अनासिर माजी में भी अवामी मकामात और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते रहे हैं। सूबे की जोग्राफियाई अहमियत और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से कुर्बत भी सिक्योरिटी चैलेंजेस में इजाफा करती है। इस खित्ते में अमन व अमान का क़याम हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है और इस तरह के हमले सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। शटल ट्रेन का निशाना बनाना दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों में एक नई चाल हो सकती है। अवामी ट्रांसपोर्ट को निशाना बनाने का मकसद खौफ व हरास फैलाना और आम शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना है। ट्रेनें और बसें अक्सर बड़े पैमाने पर मुसाफिरों को ले जाती हैं और इन्हें निशाना बनाना ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान का बाइस बन सकता है। इससे जाहिर होता है कि दहशतगर्द अब भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और आम आबादी को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी भी तंजीम ने कबूल नहीं की है। माजी में कालअदम तंजीमें और अलहदगी पसंद ग्रोह बलूचिस्तान में इस तरह के हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते रहे हैं। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे कौन से अनासिर कार फरमा है। हुकाम के मुताबिक तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने भी इस दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने अपने बयानात में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन से गहरी हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है और ऐसे बुज़दिलाना हथकंडे हमें अपने अज़्म से पीछे नहीं हटा सकते। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की पेशकश भी की है।
आलमी बरादरी ने भी कोयटा में होने वाले इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। कई ममालिक के सफारत खानों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों ने इस वाक़े को अमन आलम के लिए एक ख़तरा करार देते हुए मुतासिरीन के अहल खाना से ताज़ियत की। उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया और पाकिस्तान के साथ खड़े होने का अहद किया। दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि किस हमले के पीछे कई मकासद कारफरमा हो सकते हैं। मुमकिना तौर पर यह हमला बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों, बिलखुसूस चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC को मुतासिर करने की कोशिश हो सकती है। इसके अलावा ये हमले सूबाई और वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने और अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए भी किए जाते हैं। दहशतगर्द गिरोह अपने वजूद का एहसास दिलाने और खौफ की फ़िज़ा कायम करने के लिए ऐसे हमले करते हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक ऐसे हमलों को रोकना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि खुदकुश हमलावरों का सुराग लगाना एक बड़ा चैलेंज है। इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजीद मजबूत करने और बर वक्त मालूमात इकट्ठी करने की ज़रूरत है। सरहदों पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त करना भी ज़रूरी है ताकि बाहर से आने वाले दहशतगर्दों को रोका जा सके। अंदरूनी सतह पर कम्युनिटी पुलिसिंग और शहरियों के ताउन से भी बेहतरी लाई जा सकती है। कोयटा में होने वाले इस हमले के इलाकाई असरात भी मुरतब हो सकते हैं। बलूचिस्तान की सरहदी कुर्बत अफगानिस्तान और ईरान से है, जो इस खित्ते को मजीद हसास बनाती है। अदम इस्तेहकाम से CPEC मंसूबों की रफ्तार मुतासिर हो सकती है और गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी आ सकती है। इस हमले से इलाकाई ताकतों के मफादात भी टकरा सकते हैं और मुमकिना तौर पर इलाकाई सतह पर सिक्योरिटी के नए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। कोयटा के रिहायशियों में इस हमले के बाद गम व गुस्सा पाया जाता है। शहरियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाए। ताहम इस मुश्किल घड़ी में कोयटा के लोगों ने हमेशा की तरह हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है। वो एक बार फिर दहशतगर्दी के सामने डटे हुए हैं और अमन के लिए अपनी उम्मीद बरकरार रखे हुए हैं। इस तरह के वाक़यात मकामी आबादी में गहरे नफसियाती असरात मुरतब करते हैं। हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। सिक्योरिटी इदारों को हिदायत की गई है कि वो मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करें। मजीद बरां हुकूमत बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने पर भी तवज्जो दे रही है ताकि आवाम में महरूमी का एहसास ख़त्म हो सके। एक जामे हिकमत अमली के तहत न सिर्फ फौजी ऑपरेशंस जारी रखे जाएंगे बल्कि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर भी काम किया जाएगा। आज के इस दिलखराश वाक़े ने हमें एक बार फिर दहशतगर्दी के संगीन नताइज से आगाह किया है। हमारी दुआएं उन तमाम अफराद के साथ हैं जो इस हमले में जाँ बहक हुए और ज़ख्मी हुए। उम्मीद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जल्द ही इस हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमें बतौर कौम मुत्तहिद रहकर ही इस चैलेंज का सामना करना होगा। ये वक्त है कि हम सब मिलकर अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करें और दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखें। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।